Hello everyone, I am राजेश मीणा, रेजोनेंस फैकल्टी कोटा। यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है IGSO का, ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हैं उनको अपन देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद अपन देखेंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसको अपन बैलेंस किस टाइप से करेंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं। इसमें जो मेथड देखेंगे हाफ सेल मेथड है, या अपन बोलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो इसमें कंटिन्यू है। देखो, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई अपने पास यहाँ पर एलिमेंट है, देखो यहाँ अगर ये है, देखो यहाँ है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इस वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसमें हो रहा है? CO2 में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसका रहता है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर H2S है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर है मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई अपने पास कंपाउंड है, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे अगर अटैच हो रहा है तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब Ki है, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? ऑक्सीडेशन के। ओके, यहाँ पर ये वाला जो सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीडाइज होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा इसमें रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। H2 है, सल्फर से कंबाइंड होकर के सल्फर से रिएक्शन करके H2S बनाएगा, तो हाइड्रोजन H2 रेड्यूस हो रहा है H2S में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा? कोई सब्सटेंस है H2O, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव होना। H2O किसमें चेंज हो रहा है? H2 में। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन। H2O रेड्यूस हो रहा है H2 में। यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CO प्लस H2, जनरली क्वेश्चन आता रहता है। तो इस वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? वाटर गैस बोलेंगे। ओके, देखो यहाँ पर स्टीम है, ओके, ये वाला, और यहाँ पर ये कोक है मतलब कार्बन है, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? वाटर गैस बनाएगा। CO प्लस H2 का जो अपन बोलेंगे सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? वाटर गैस बोलेंगे। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, यहाँ पर क्या होगा? एडिशन। वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, यहाँ पर क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या देखा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सारे ये कॉन्सेप्ट हैं किसके हैं बेटा? रिडक्शन के हैं। ओके, जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर जो मॉडल कॉन्सेप्ट है अभी अपन देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या होगा? देखो अभी अपन ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये टेंडेंसी किसकी होती है बेटा?
मेटल्स की टेंडेंसी होगी। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कैटायन फॉर्म करते हैं। तो मेटल कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन या कैटायन। कैसे, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें बेटा, ए है, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर देखो ये क्या है, तो ये मेटल है और यहाँ पर ये मेटल का ये क्या बन गया बेटा, कैटायन बन गया। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो देखो यहाँ पर है Na है, Na प्लस बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या कहलाएगा, किसी भी एटम से, मॉलिक्यूल से, एलिमेंट से क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है Na प्लस में। ओके, इसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन। छोटे छोटे पॉइंट हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर अपन इसकी बात करें, आयरन है, आयरन पहले देखो ये है, अब इसने ये कैटायन है, अब कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो चार्ज है इंक्रीज होगा। जैसे अपन बात करेंगे बेटा ये वाला है ना, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर चार्ज में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो Fe2 आयरन ने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसमें चेंज हो गया, Fe3 प्लस में। ओके, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर इसको क्या बोला बेटा, यहाँ कैटायन बोला, और कैटायन का यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कैटायन है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन। यहाँ पर क्या होगा, एनायन है अपने पास, इसको अपन ने क्या बोला बेटा, एनायन बोला, और एनायन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पर एक बात याद रखना, इंपोर्टेंट नोट है ये वाला, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इन इंक्रीज। मीन्स क्या है बेटा इसका, कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पर ऐसी ए है और एक इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, ये है, ये इसको क्या बोला यहाँ, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की अपन बात करें, ऐसे बी है और यहाँ पर -2 है, और -2 है, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें चेंज होगा बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, ये है ना। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऐसे ये है, ठीक, ऐसे यहाँ पर ये चेंज हुआ था, तो किसमें चेंज होगा, B-1, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1 का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट यहाँ पर याद रखना है, देखो बेटा पॉजिटिव जो चार्ज है इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन में याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं, यहाँ किसका है बेटा, ये जो है रिडक्शन है ना, रिडक्शन अपन देखेंगे। तो रिडक्शन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बेटा, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जैसे ए है, देखो बेटा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी किसकी होती है बेटा, नॉन मेटल्स की। ओके, यहाँ पर देखो ये कौन है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगी बेटा, उसके आयन में चेंज हो जाएगी, और उस आयन का नाम क्या होगा, एनायन। ओके, तो ये अगर यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने भी गेन कर सकते हैं, 1 2 3। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या अपन बोलेंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है या एनायन बना रहा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे बेटा, उसको रिडक्शन। ओके, देखो रिडक्शन ऑफ एटम, क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, Cl- में चेंज हो गया। आयन है, यहाँ पर भी क्या किया, अगर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चेंज होगा बेटा, न्यूट्रल में चेंज होगा। न्यूट्रल एटम में मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मैग्नीशियम एटम में चेंज हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन
लॉस करेगा और वहां पर किस में चेंज हो जाएगा, कैटायन में चेंज हो जाएगा। ओके, देखो इसमें भी नोट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, कहां पर, रिडक्शन में। ओके, याद रखना है। इसके बाद बेटा यहां पर देखो डिफरेंस है, इंपोर्टेंट है ये वाला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो सबसे पहले यहां पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, है ना, एक कॉम्बिनेशन अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, और यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाएगा, रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। ओके, ये अपन को याद रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला, तो जो भी अभी तक यहाँ पर पढ़ा था बेटा, उसका कंक्लूजन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस आ रहा। तो इतना अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसका इंपोर्टेंट है, एक टॉपिक है इसी का, उसी को उसको अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सी यहां पर है ना, ऑक्सीडेशन आगे बोल सकते हैं नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी जो चार्ज होगा, है ना, रियल चार्ज है या हाइपोथेटिकल चार्ज है, कोई सा भी चार्ज होगा या चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है या चार्ज प्रेजेंट है, उसी को अपन उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं ये चार्ज, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम की निकालेंगे या वहां पर वो बोलेगा क्वेश्चन में, है ना, उसको क्या करेगा, वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, अंडरलाइन करेगा, है ना, या वहां पर क्वेश्चन में बोलेगा कि इस एटम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है फाइंड करना है। ओके, या सेंट्रल, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सेंट्रल एटम की वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन is the hypothetical real charge present on an atom due to electronegativity difference। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहां पर कोई भी चार्ज डेवलप हो रहा है या चार्ज प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके छोटे छोटे रूल्स हैं, अपन को याद रखने हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो नंबर है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन कहाँ होगा बेटा, जिसको अपन हेलोजन ग्रुप में से, मतलब हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और फ्लोरीन है यहाँ पर नॉन मेटल्स होता है, जनरली 17 ग्रुप में होता है, पी ब्लॉक में होता है। और यहाँ पर फ्लोरीन पर कितना चार्ज आता है, ऑलवेज -1। क्यों, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसका बोलेंगे जो फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें बेटा, ऑक्सीजन पर नॉर्मली चार्ज कितना होता है, -2 होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर भी देखा जाता है। देखो बेटा परऑक्साइड है, परऑक्साइड का एग्जांपल क्या ले रहे हैं, H2O2। तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीजन है और उसका नंबर है वो कितना होगा बेटा, -1। ओके, देखो -1 यहाँ पर कैसे फाइंड किया बेटा, ये देखेंगे। देखो यहाँ पर जिसका अभी सारे रूल्स देखेंगे एक बार। देखो इसका है हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, प्लस जिसका हम फाइंड करेंगे उसको x मानेंगे 2x, और टोटल चार्ज कितना होता है बेटा 0 होगा। यहाँ पर +2 + 2x = 0 हो जाएगा। 2x की बात करेंगे -2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इस टाइप से इनके जो है या तो डायरेक्टली याद रखना है -1 होगा, या इस टाइप से अपन को ये फाइंड करने हैं बेटा। तो H2O2 में ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन
जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो कितना होगा, -1 होगा। इस तरीके से यहाँ पर फाइंड करेंगे उसको। देखो बेटा यहाँ पर है ओजोनाइड है, मतलब KO3 है, KO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3 होगा। कैसे होगा, ओके देखो बेटा इसका है +1 + 3x = 0। ओके यहाँ पर क्या होगा 3x = -1 और यहाँ पर इसको x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ओके बेटा ऐसे ही है ना, ये ऑक्सीडेशन अपन को फाइंड करने हैं। ओके क्लियर है। तो सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा, ओजोनाइड -1/3 होगा, है ना। OF2 में अगर बात करें कितना होगा बेटा +2 और यहाँ पर कितना होगा +1। ओके हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन में जनरली कौन सा चार्ज आता है +1, बट यहाँ पर क्या होगा बेटा मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड की बात करें, मेटेलिक हाइड्राइड क्या होते हैं, यहाँ ऐसे मेटल है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्राइड बना रहा है, मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटेलिक हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जो मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पर इस मेटेलिक हाइड्राइड वाली कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन पर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके याद रखना है। हेलोजन का आप लोगों को बताया ही था, जनरली हेलोजन 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जो चार्ज होता है -1 होगा, बट यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसा है, डिफरेंट है। देखो कैसे है बेटा KClO3 है, सारा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो एक बार इसका जो एग्जांपल है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। KClO3 है, इसका कितना है यहाँ पर +5 है, +5 कैसे होगा, पोटेशियम है कितना है 1 है। ओके और इसका इस पर जो चार्ज होगा +1 होगा। इसके बाद यहाँ पर X क्लोरीन है, +3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का -2 = 0 और यहाँ पर अपन देखेंगे x बराबर +6 -1 = +5। ओके ऐसे ही HiO3 है +5 होगा, यहाँ पर +7 होगा, यहाँ पर +5 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट जो कंपाउंड हैं उनमें क्या होगा डिफरेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी हेलोजन का। ओके यहाँ पर मेटल्स की बात करें, मेटल होती हैं बेटा, एल्कली मेटल की बात करें, यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर या जो चार्ज होता है जनरली कितना होगा +1 होगा बेटा। ओके देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल की अपन बात करें है ना, फर्स्ट A ग्रुप की जो बात करते हैं कौन सी होंगी बेटा रेडियो एक्टिव जनरली अपन देखते नहीं है इसको, है ना। देखो यहाँ पर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा फर्स्ट A ग्रुप है, S ब्लॉक है, कितना होगा बेटा +1। सेकंड A की बात करें कौन सा होगा बेटा, है ना ये एल्कले, ये वाली एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल अपन बोलेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा +2 हो जाएगा। ओके यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बात करें, देखो बेटा फ्री स्टेट में अगर यहाँ पर कोई प्रेजेंट है, कोई भी फ्री स्टेट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर है टोटल, यहाँ पर कोई ऐसे न्यूट्रल है H2SO4 है या कोई भी यहाँ पर अपन मॉलिक्यूल लेंगे तो इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होगा 0 होगा। ओके बेटा और यहाँ पर क्या होगा अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, ऐसे ये कोई मॉलिक्यूल है इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर कितना होगा उसी चार्ज के इक्वल होगा। ओके अपन को याद रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन अपन देखेंगे कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे रूल्स हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें ये देखना है कैसे होगा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे x। ओके फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन पर जो चार्ज होगा +1 होगा, इनको इक्वल करना है और इसके बाद यहाँ पर टोटल देखना है H2S पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे 0। ओके यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे
+2 प्लस एक्स इजिकल टू एक्स बराबर जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, सारे पॉइंट हैं। जनरली थ्योरेटिकल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि रूल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करो, बस अगर कोई यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर अपन को फाइंड करना होता है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर था बेटा H2S का। इसके बाद देख रहे हैं NO3- का। ओके, तो यहाँ NO3- का देखेंगे। देखो बेटा NO3- ऑक्सीडेशन नंबर किसका अपन को फाइंड करना है बेटा, नाइट्रोजन का फाइंड करना है। ओके, तो नाइट्रोजन का फाइंड करना है, X होगा प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होगा इजिकल टू यहाँ पर जो टोटल चार्ज है -1 है, X -6 इजिकल टू -1। तो यहाँ पर X बराबर कितना हो जाएगा, +6 -1 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, +5 हो जाएगा। ओके, ये अपन को याद रखना है। तो ये कैलकुलेशन अपन कर पाएंगे। इसके बाद है ClO4 माइनस, है ना, ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा X होगा +4 है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2 इजिकल टू -1। ओके, X बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसकी साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, +8 -1 इजिकल टू कितना होगा, +7। ओके बेटा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है Cr2O7 2-, है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखो बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 2x + 7 -2 इजिकल टू -2, 2x -14 -2, 2x इजिकल टू +14 -2 कितना हो जाएगा, +12, और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, +6। इस तरीके से अपन को वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ओके, देखो बेटा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पर अगर इसके अपन देखेंगे ClO, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, X होगा +3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 इजिकल टू कितना है बेटा, -1। इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे सॉल्व करेंगे, X -6 इजिकल टू -1। तो यहाँ पर X बराबर क्या आ जाएगा बेटा, +5। ओके, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा यहाँ पर, +5। BrF3 की बात करेंगे तो Br है, Br का जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे उसको क्या मानेंगे बेटा, X +3, 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का -1 इजिकल टू 0। X बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, +3। ऐसे ही यहाँ पर बेटा ये जो फॉर्मूला है किसका है, ग्लूकोज का, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन का अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6x। ओके, +12, एक हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा, +6, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा इजिकल टू 0। इसके बाद देखेंगे बेटा 6x + 12 -12 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। और इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो आएगा कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ओके, इसके बाद है अगर इसको भी अपन सॉल्व करें बेटा, तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे 6x + 12 -12 इजिकल टू 0। ओके, तो यहाँ पर 6x 0, x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ग्लूकोज में या ग्लूकोज के कार्बन में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का कितना होगा बेटा, 0 होगा, Na2B4O7।
Na2B4। ओके, यहां पर बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सोडियम का 2 है, एक सोडियम पर +2 होगा चार्ज, 4x होगा बेटा, और यहां पर क्या होगा 7 है, -2 होगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। 2 + 4x - 14 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। यहाँ पर 4x कितना हो जाएगा बेटा +14 - 2 इजिकल टू कितना होगा 12, और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओके बेटा +3। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये क्लियर हैं सारे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पर है CO का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसमें कितना आया CO है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना आया बेटा +2, CO2 में कितना आया बेटा +4। ओके, HCO3 X है, ओके हाँ HCO3 माइनस है, इसमें इसका कितना आएगा +4। ओके, सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर है कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अगर साथ साथ वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल है तो उस वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पर A है, ओके A है, A किस में चेंज हो रहा है A+ में, B है, B किस में चेंज हो रहा है A है नॉर्मल, E किस में चेंज हो रहा है A+ में, B किस में चेंज हो रहा है B- में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का याद रखना है, क्या कहलाएगा बेटा ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उस वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर है देखो बेटा, यहां Mg + O2 है, यहां पर किसमें चेंज हो रहा है MgO, तो यहां पर किस टाइप से रहेगा बेटा Mg2+ और O-2। तो यहां पर Mg से Mg2+ में चेंज हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, और यहां पर O2 है, किसमें चेंज हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा बेटा रिडक्शन। ओके, क्लियर है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ओके, देखो बेटा यहां पर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। ओके, तो देखो बेटा अपने पास कोई X है और X ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाया X+ बनाया। ओके, तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये वाली कौन सी हो जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन, कौन सी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। यहां पर कोई अपने पास एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बेटा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है X का हो रहा है, किस में हो रहा है X+ में हो रहा है बेटा। ओके, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहां पर याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट को ही अपन क्या बोलते हैं रिडक्टेंट। ओके, तो रिडक्टेंट में क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो बेटा X है, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें चेंज हो जाएगा Y में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन। यहां पर इस X उसमें चेंज हो रहा है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और यहां पर
बाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट। ओके, और यहाँ पर है एक्स है, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाई में। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन है, और रिडक्शन जहां पर होगा वहां पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वहां पर उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अपोजिट है दोनों। तो यहाँ पर जहां जिसका ऑक्सीडेशन होगा वहां पर उसको वहां रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या मीन्स अपन ऐसे देख सकते हैं बेटा, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां क्या अपन कौन सी टर्म यूज करेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां पे टर्म यूज करेंगे। ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो बेटा नेक्स्ट और है रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर आपने देखा, अगर एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखें, ये वाला एग्जांपल है, देखो यहां पर है एक एग्जांपल ले यहां, ओके, तो Zn है, किसमें चेंज हो रहा है, Zn मतलब कैटायन में चेंज हो रहा है। कैटायन में चेंज होना क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन, है ना। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर जो Zn है क्या कहलाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर है। तो यही प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा CuO है, देखो यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखा था अभी, यहाँ पर ऑक्सीजन की टर्म में अगर अपन देखें, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। तो जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर H2 है, अब H2 किसमें चेंज हो रहा है, H2O में। कैसे, H2 में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और किसमें चेंज हो रहा है बेटा, H2O में। तो यहां पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो बेटा ये टर्म क्लियर है आपकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो बेटा यहां पर इसको क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। यहां पर देखो ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, देखो यहां अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और वहां पर क्या होगा, सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या बोला, ऑक्सीडेशन बोला। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट में सेल्फ तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और अदर को क्या करता है बेटा, वो रिड्यूस करता है। ओके, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में खुद तो क्या होता है बेटा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और अदर को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर एक्सेप्शन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अपन को फाइंड करना है। स्ट्रक्चर भी अपन देखेंगे बेटा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, है ना। सीबीएसई का 12th क्लास का क्वेश्चन जनरली आता रहता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, किंग ऑफ केमिकल क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, एक सल्फर है, और कितना हो गया ये वाला। तो बेटा ये जनरली स्ट्रक्चर किसका है,
सल्फ्यूरिक एसिड का है। ओके, अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो अपन देखेंगे। ओके, क्योंकि सल्फर है कितने बॉन्ड से बॉन्डेड रह सकता है बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अपन यूज कर सकते हैं। ओके, देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे 2 है, यहाँ पर क्या होगा बेटा +1, और यहाँ पर कितना होगा X + 4 -2 होता है ऑक्सीजन का, इजिकल टू में कितना करेंगे बेटा 0। यहाँ पर क्या होगा +2 है प्लस X -8 इजिकल टू 0, X बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर +8 -2 इजिकल टू +6। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा, यहाँ पर +6 आया। ओके, ये स्ट्रक्चर है बेटा, और यहाँ पर ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का H2SO4 में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा ओलियम, है ना, ओलियम अपन जिसको बोलते हैं, इसका जो नाम होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, H2S2O7 इसका फॉर्मूला है ना। इसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, इसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखेंगे। देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 7 हैं, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं 2 हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ओलियम का है। ओके, यहाँ पर अगर अपन जनरली बात करें जो ऑक्सीडेशन नंबर है H2 है ना, H2O7 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2x है ना, कितना हो जाएगा +14 -14 इजिकल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा H2O7 2 होगा, इसका +1 होगा, प्लस 2x है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फाइंड करना है, +7 है, एक ऑक्सीजन का -2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 टोटल चार्ज। ओके बेटा, तो यहाँ पर कैसे होगा 2 + 2x - 14 इजिकल टू 0, 2x बराबर कितना होगा बेटा +14 -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 12/2, कितना हो जाएगा बेटा +6। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओलियम है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6 होगा। ओके, क्लियर है बेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो यहां से इसको आप देख सकते हो, है ना, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको अच्छे से। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर है मार्शल एसिड। ये जो सारे अभी एक्सेप्शन अपन देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है बेटा 12th क्लास के केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये है ना, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें, या बॉन्ड वगैरह यहाँ से पूछता है। देखो बेटा यहाँ पर है मार्शल एसिड है, इनके कॉमन नेम है बेटा। ओके, तो देखो इसका नेम क्या होगा, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और फॉर्मूला क्या होगा H2S2O8। ओके, इसका स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं बेटा, देखो यहां पर है, इस तरीके से अपन को इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला किसका होगा, मार्शल एसिड का ये वाला स्ट्रक्चर होगा। देखो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 8 हो जाएंगे। ओके, इसमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 18 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना होगा 7 होगा। वो कैसा है बेटा, रॉन्ग है, एक्सेप्शन है।
यहाँ पर एक लिंकेज पाई जाती है, उसको जनरली बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। ओके, परऑक्सी लिंकेज होती है ये, यहाँ पर याद रखना है आपको, मार्शल एसिड में परऑक्सी लिंकेज होती है। इसका ऑक्सीडेशन परऑक्सी लिंकेज है तो वहां पर ऑक्सीजन पर जो चार्ज होगा कितना होगा बेटा, -1 होगा। ओके, तो यहाँ पर है इसका, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है +2x करेंगे और इसके बाद देखेंगे 6 है तो 6 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा -2 और +2 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा -1 इजिकल टू टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा +2 + 2x -12 -2 0 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा -14 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहां पर है माइनस प्लस करना है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्लस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा +6। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसका बेटा, ओलियम का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +6। तो यहाँ पर मार्शल एसिड में परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड में या H2SO8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन +7 नहीं होकर के क्या होता है बेटा +6 होगा। और ये सारा किसकी वजह, ये चीज जो चेंजेस आता है किसकी वजह से आता है, परऑक्सी की वजह से, है ना। परऑक्सी लिंकेज है यहाँ पर, और परऑक्सी पर यहाँ पर जो चार्ज होता है ऑक्सीजन कितना होता है बेटा -1, और यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज में कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो -1 -2 हो जाएगा, -4 नहीं लेकर के वहां पर चार्ज -2 लेंगे। ओके, तो इस टाइप से अपन को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो ये है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये होगी। ओके, इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखो +3 है, हाइड्रोजन का तो डायरेक्ट अपन निकालेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया है सारा। देखो बेटा यहाँ पर +4 है, -2 है इजिकल टू 0 हो गया। ओके बेटा, यहाँ पर अपन देखेंगे +3 + x -8 0, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा +5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें क्लियर है, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा ये सारा अभी तक जो यहाँ पर देखा था उसका समरी है, फॉर्मेट अपन को याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट है मिनिमम है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर है ना, अगर इंटरमीडिएट है तो वहां पर अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी बात कर रहे थे अपन लोग। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जहां पर क्या होता है रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिमूवल मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन और क्या बोलेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा, यहाँ पर डी आंसर जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर अपन बात करें क्या है, रेड्यूस बोल रहा है, तो रेड्यूस कौन सा होगा, देखो रेड्यूस मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, जहां पर इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीजन रिमूव किससे हो रहा है, ZNO। ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड। ओके बेटा, इसकी बात करें, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, Zn है प्लस 2HCl है, ZnCl2 में चेंज हो रहा है और यहाँ से क्या बना रहा है H2। तो यहाँ देखो Zn है, जिंक का यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा
और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक है, तो इसमें क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो जिंक एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट है ना, क्लोरीन इज एक्टिंग एज ए रिडक्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखो रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन होगा Zn का, और यहाँ पर ये किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर क्या बोल रखा है, रिडक्टेंट। तो अपन इसको रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक किसकी तरह वर्क करेगा, रिडक्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा, ये वाला। HClO4 है, यहाँ पर अगर बात करें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +1 +X ओके +4 -2 = 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा बेटा, +7 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, सी आंसर करेक्ट। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ईच CaOCl2। CaO इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा इस तरीके से होगा। ओके, और यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1 और -1 रहेगा। ओके, यहाँ पर -1 होगा इस तरीके से। यहाँ पर ऑक्सीडी जो Cl है यहाँ पर है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको अपन बोल सकते हैं CaOCl2 है ना। इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं 2 होते हैं, एक +1 होगा और एक -1 होगा। ओके, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देखेंगे बेटा 2 + X -+4 -2। तो X बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +6। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा बेटा, सी करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन अपन देख रहे हैं, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर सेपरेटली कंपाउंड होते हैं, मतलब कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे है ना। रिएक्टेंट ऐसे अपन बोलेंगे 2 होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, सेपरेटली है। जैसे बेटा यहाँ पर SnCl2 और FeCl3 है, Sn का Sn+4 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Fe+3 का Fe+2 में हो रहा है रिडक्शन। अगर सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा किसको बोलेंगे बेटा, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, उसको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये H2O2 वाला है बेटा, H2O2 है, H2O है, ये ½ O2 है ना। ये एग्जांपल है, इसमें देखो H2O2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन O-1 में है, यहाँ O-2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है ना, या जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है। ओके, एक एग्जांपल और अपन देखते हैं, ये वाला। यहाँ पर जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, +5 होगा। तो 0 से यहाँ पर -1 और +5 में अगर ये चेंज हो रहा है, इसको अपन एक ही यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ पर क्या है, एक ही अपन बोल सकते हैं कंपाउंड है ये, और उसी कंपाउंड का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। एक ही ऐसे I2 है तो I2 को अपन बोलेंगे, I2 का किस में चेंज हो रहा है, I- में और IO3- में है ना। तो अपन बोलेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, ठीक है। कंपाउंड नहीं बोलेंगे उसको, अभी कंपाउंड बोला था है ना, कंपाउंड नहीं बोलेंगे बेटा इसको, एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का वहां पर डिफरेंट टाइप के अपन बोलेंगे एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना क्या कहलाएगा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है। इसके बाद है बेटा यहां पर ये वाली है ना, कॉम्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन है। यहां पर क्या हो रहा है, -1 है, +5 है, 0 में चेंज हो रहा है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया बेटा, है ना, कॉम्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है ना। तो उसका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जो है उसका जनरली ये कैसा है, एक तरीके से रिवर्स है, अपोजिट है। ओके,
इंपोर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। इसके बाद अपन बैलेंसिंग देखेंगे। बैलेंसिंग भी किसके देखेंगे बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ सेल मेथड से इसकी अपन बैलेंसिंग देखेंगे। ओके, इसके बाद है, देखो बेटा यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है MnO4 माइनस प्लस Sn+2 किसमें चेंज हो रहा है, Mn+2 और Sn+4 में। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा बेटा, Sn+2 से Sn+4 में चेंज होगा और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ओके, क्लियर है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, ये है और ये यहाँ पर किस में चेंज होगा बेटा, ये है ना, यहाँ पर किसमें जो MnO4 माइनस है ना, और यहाँ पर ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा, Mn+2 में चेंज हो रहा है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर है। मेथड देख रहे हैं बैलेंस करने का, हाफ सेल मेथड जिसको अपन बोलेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो अभी लिखी थी वो क्या थी, MnO4 माइनस, है ना। यहाँ पर लिखेंगे बेटा MnO4 -2 से किसमें चेंज हो रहा था, Mn+2 में। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल उधर ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट बेटा जहाँ पर हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा वहाँ, या वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट साइड में, वहाँ पर क्या ऐड करेंगे अपन लोग, जितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा उतना ही प्रोटॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन ऐड करेंगे। तो कितने प्रोटॉन ऐड करेंगे बेटा, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 8 हैं। ओके, Mn+2 + 4H2O। ओके, अब यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो बेटा यहाँ पर जो चार्ज आएगा कितना आएगा, +7 आएगा। और यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, +2 है। तो यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे बेटा, देखो क्या आएगा, इनमें चार्ज 7 और 2 में डिफरेंस कितने का है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन का है। ओके, क्लियर है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये कौन सी वाली है बेटा, बैलेंस किया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, इसके बाद है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी वो किस में चेंज हो रही थी बेटा, Sn+2 से Sn+4 में चेंज हो रहा था। ओके, अभी जो क्वेश्चन दे रखा था बेटा, है ना, देखो ये वाला क्वेश्चन था, Sn+2 से Sn+4 में चेंज हो रहा था। ओके, ये हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, अभी इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 देंगे। अब बैलेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपन बोल सकते हैं, क्योंकि Sn+2 से Sn+4 बना। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने लूज किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ओके, देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन इसको कितना देंगे, 4। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और इक्वेशन 4 को यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। ओके, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, देखो बेटा यहाँ पर है, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन 3 लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। ओके,
यहाँ पर इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, है ना, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर कितना बन रहा था बेटा, ये Mn+2 प्लस, है ना, ये वाला देखो बेटा, एक मिनट, MnO4 माइनस 2, है ना, MnO4 माइनस 2 प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 प्लस 4H2, ओके। और एक और इक्वेशन क्या आ रही थी बेटा, एक और इक्वेशन आ रही थी अपने पास Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड कौन सा था बेटा, इक्वेशन थर्ड था ये वाला। इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से। इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 MnO4 माइनस 2 प्लस, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 Mn+2 प्लस 8H2O, मल्टीप्लाई हो गया, 2 MnO4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn, ये वाला। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ओके। इसको, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली को बेटा, यहाँ पर इक्वेशन 4 थी उसको 5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 5Sn, यहाँ पर क्या था, प्लस 2 और यहाँ पर 5Sn प्लस 4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पहले का इक्वेशन था उसको, क्योंकि यहाँ पर दोनों को इक्वल करना था, ओके। इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन अपने पास आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, उन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ उनको, ये जो 3 और 4 जो इक्वेशन आई है, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, जब प्लस करेंगे, देखो बेटा इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्लस करेंगे तो 2 MnO4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, 2 Mn+2 प्लस 8 प्लस 8H2O। इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे बेटा अपन लोग, ये वाला 5Sn+2 गिप्स में हो जाएगा 5Sn+4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला आ गया, है ना, ये ऊपर का पार्ट है बेटा, ये वाला, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये वाला आया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको कंबाइंड करके जो बैलेंस इक्वेशन आएगी वो वहां पर लिखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, ओके। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, 2 MnO4 माइनस 2 MnO4, ये वाला माइनस 2 या माइनस 1, एक मिनट रुकिएगा बेटा, -1 है ना, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ -1 है, और -1 चार्ज किस में चेंज हो रहा है, -1 है ना। तो यहाँ पर इसमें -1 है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना, -1 चार्ज अपन को करना है ना। एक साइड है जो चेंज करना था अपन को, है ना, हाँ, -1 है मतलब ये। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 2 MnO4 -1 प्लस, और क्या बचा बेटा, 5Sn+2 5Sn+2, और क्या था बेटा, लेफ्ट साइड की अपन बात कर रहे हैं इधर, है ना, और क्या था 16H प्लस, ये हो गया। राइट साइड की बात करें, राइट साइड क्या था बेटा,
2Mn+2 5SN+4 और प्लस में 8H2। तो इस टाइप से हाफ सेल मेथड से कोई भी यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको बैलेंस किया जाता है। ओके बेटा, तो ओके, थैंक यू सो मच।